Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnukant Singh. Welcome to all in Admission Media. आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में एज वेल एज कॉम्पिटिशन लेवल के बारे में कि क्या कॉम्पिटिशन लेवल था आपका। जब सीट लिविंग की बात आएगी, जब सीट लेने की बात आएगी, जब सीट ज्वाइनिंग की बात आएगी, तो क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है। मैक्सिमम कॉम्पिटिशन कौन से रैंक के बीच में होने वाली है, पीजी 23 से कंपेयर भी करेंगे। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग कि एग्जैक्टली कितने कैंडिडेट्स आपके रजिस्ट्रेशन किए हैं, कितने कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड हैं जो आपके अपीयर किए होंगे एग्जाम में, क्या पॉसिबिलिटीज रहने वाली है चीज़ों की, और सबसे बड़ा पॉइंट क्या कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, और बाकी तमाम चीज़ों की इस वीडियो में देखेंगे। अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो फर्स्ट पॉइंट, ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ द रूमर्स आर ऑन गोइंग। रिजल्ट आपका आज के डेट पे आएगा, कल के डेट पे आएगा। टिल नाउ द नो ऑफिशियल डेट हैज बीन अनाउंस्ड। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, रिजल्ट आपका विद इन 10 डेज नो डाउट पब्लिश कर दिया जाता था एनबीए की तरफ से व्हेन देयर वाज अ सिंगल सीट ऑफ पेपर, यानी कि आपका एक सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता था, तब विद इन 10 डेज आपके रिजल्ट आ जाते थे। बट व्हाट इज हैपनिंग विद दिस सेशन कि आपके दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में आपका रिजल्ट पहले डिस्कस किया जाएगा, देन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज करना है। एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज समथिंग जहां हमें ऑलरेडी पता है कि अगर पर्टिकुलरली अगर प्रॉपरली चीजें नहीं होती तो देन अगेन देयर विल बी ए स्ट्राइक, देयर विल बी मल्टीपल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केस, पीआईएल और तमाम बवाल चीजें होने वाली हैं। इससे बचने के लिए एलबी इज टेकिंग प्रॉपर मेजरमेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अबाउट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। दो पेपर में ऑलरेडी आपका एक पेपर टफर था, एक पेपर इजियर था। कौन सा टफ था, कौन सा इजी था, ये मैं कमेंट नहीं करूंगा। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बना रखे हैं, फर्स्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। रिजल्ट की बात करूं तो नो डाउट विद इन दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के एंड से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। द सेम वीडियो विच वी हैव अपलोडेड ऑन द 12th of August जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग योर काउंसलिंग एज वेल एज द रिजल्ट, वहीं पे मैंने आपको डिस्क्लोज किया था कि इस मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो नॉट टू वरी, डोंट पैनिक, डोंट फोकस ऑन द रूमर्स। बात करूं अगर पीजी 23 और पीजी 24 के बीच में रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग या क्या चीजें रहने वाली, तो अगर मैं आपको बात करूं पीजी 23 में अप्रोक्सीमेटली 2,08,000 कैंडिडेट्स हैज रजिस्टर्ड। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख कैंडिडेट हैज अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट 96% कैंडिडेट्स आपके एग्जाम में अपीयर किए थे। बात करूं 2022 की तो 1,82,318, अप्रोक्सीमेटली आप 1,82,000 पकड़ के चलो, इतने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था ना। अप्रोक्सीमेटली 1,71,000 टू 1,72,000 कैंडिडेट्स हैज अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर पीजी 2021 1,66,249 candidates has appeared, registration, did the registration, but approximately 1,50,000 to 1,55,000 के अप्रॉक्स में आपके कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर किया था। बात करूं पीजी 2024 की तो इन दिस सेशन 2,28,542, जी हाँ, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल एनबी का ऑफिशियल डेटा है। एज पर डेट 2,28,540 कैंडिडेट्स हैज डिड द रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी 24। और अगर मैं बात अपीयरेंस की करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1,18,000 टू 1,20,000 कैंडिडेट्स मस्ट हैज अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आपका ये कंफर्म डेटा नहीं है, अप्रोक्स में अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर यानी कि पीजी 23 और पीजी 24 में आप चेक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 18,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपके ज्यादा हैं कंपेयर टू द लास्ट सेशन। बात करूं सीट इंक्रीमेंट की तो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, बट जो मल्टीपल डेटाज आए हैं, जो मल्टीपल चीजें हुई, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3,500 सीट्स आपकी इंक्रीज की जाएंगी फॉर द पीजी 2024 कंपेयर्ड विद द पीजी 2023। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आगे भी इस पर डिस्कशन करेंगे। बट आप मान के चले अप्रोक्सीमेटली 3,500 टू 4,000 एट मैक्स आपकी सीट इंक्रीज होने वाली है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इसमें आपके डिप्लोमा, एनबी डिप्लोमा, डीएनबी डिप्लोमा, जितनी भी टाइप की सीटें होती हैं पीजी के लिए, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सारी सीटें मिला के मैं बात कर रहा हूँ 35 टू 4,000 तक आपकी एट मैक्स इंक्रीज होगी। बात करूं यहां पे कंपटीशन लेवल की या कट ऑफ लेवल पे, जो मेजर कंपटीशन देखने को मिलेगा मेनली 3 बैचेस के रैंक में मिलेगा। पहला जो बैच आपको मिलेगा देयर रैंक विल बी समवेयर अराउंड 5,000 टू 25,000 और 22,000। जो सबसे मेजर कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा वो आपके 5,000 टू 25,000 के बीच के रैंक में मिलेगा। सेकेंड बैच जो आपको मिलेगा that will be somewhere around 60 to 65,000 to 80,000 और somewhere around 85,000, मतलब कि
पहला जो सबसे मेजर कंपटीशन मिलेगा वो आपको 5,000 to 25,000 के लिए मिलेगा, बिकॉज मल्टीपल द मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस जो होती हैं वो यहीं पे ओवर होती हैं। नो डाउट एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ, प्रीपोन हुआ, अगेन पोस्टपोनमेंट हो गए, जो आपकी इंटर्नशिप बैच थी इनको प्रॉपर टाइम मिला है, एंड दोज कैंडिडेट्स वर फोकसिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज और जिनको रैंक लाना था, दे हैव डिड देयर लेवल बेस्ट फॉर द वर्कआउट एंड दे हैव डिड देयर लेवल बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो नो डाउट 5,000 to 25,000 ऐसा रैंक रहने वाला है जहां पे नो डाउट रिजल्ट आने के बाद, ऑल इंडिया रैंक आने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपटीशन यहां पे है। सेकंड कंपटीशन जो आपका मेजर लाई करेगा वो आपका 60 to 80,000 है, क्योंकि यहां पे वो कैंडिडेट्स है जिनको लास्ट ईयर प्राइवेट सीट चाहिए थी, क्लिनिकल सीट चाहिए थी, नहीं मिली, मेजर रूल्स चेंज हुए, मेजर स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए, चीजें ऐसी हो गई थी कि किसी को रेडियो चाहिए था, लास्ट में वो एनेस्थीसिया तक सेटल किया, या किसी को एनेस्थीसिया या पीडियाट्रिक्स भी चाहिए था तो लास्ट जाते जाते पैथोलॉजी या पीडियाट्रिक तक भी सेटल किया, बिकॉज द बजट हैज बीन इंक्रीज वेरी मच, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए। एंड जो थर्ड आपका कॉम्पिटिशन ड्राइव लाई करेगा वो विदाउट एनी डाउट जो लास्ट ईयर भी था वो इस सेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, फॉर द मैनेजमेंट और एनआरआई सीट, बिकॉज इस सेशन में भी 0 कट ऑफ किया जाएगा, 0 परसेंटाइल विथ सम मॉडिफिकेशन। मैं नहीं बोल रहा हूं 0 परसेंटाइल हो जाएगा, 0 परसेंटाइल में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होंगे, बट एवरीवन विल बी एलिजिबल हु आर स्कोरिंग अ पॉजिटिव मार्क्स। क्या होगा, कैसे होगा, आगे डिस्कशन करेंगे। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट ईयर भी अपीयर किए थे, इस ईयर भी अपीयर किए हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर देयर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज इनको पता है सीट एनआरआई से मिलेंगे, बट अगेन दे विल बी रोमिंग इन द मल्टीपल स्टेट्स फॉर देयर सीट की यहाँ पे मिल जाएगा मल्टीपल। इनको प्रोमिसेस भी स्टार्ट किए जा चुके हैं ऑलरेडी, आई एम सीइंग मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, रेडियो आपको 150 में कर देंगे, 180 में कर देंगे, 220 में कर देंगे। लास्ट ईयर भी सेम प्रोमिसेस किए गए थे। अगर आप किसी को अपने पेमेंट दे रहे हो, एडवांस पेमेंट दे रहे हो, पहला चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल। अगर कोई कॉलेज आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ हम अपने कॉलेज में आपको ये ब्रांच कर देंगे, आप इतना पेमेंट कर दो, इट्स अ फ्रॉड थिंग, नहीं होगा। सेकंड, अगर कोई आपको पर्टिकुलर एक कॉलेज के नाम पे आपसे पेमेंट ले रहा है या बोल रहा है कि आपको रेडियो पर्टिकुलर XYZ कॉलेज में कर देंगे, बिलीव में नहीं पॉसिबल होगा। वी आर अवर टीम आर वर्किंग सिंस मोर देन 18 ईयर्स, वो इस चीज के लिए लास्ट ईयर भी हम प्रॉमिस नहीं कर पा रहे थे। तो इस सेशन में क्या होगा आप ऑलरेडी समझ सकते हो, लास्ट ईयर से 15,000 to 18,000 कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। आपको भी पता है इन्होंने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि इनको पता चला है कि लास्ट ईयर सब एलिजिबल होंगे। इन द सेम होप दे हैव अप्लाइड एनआरआई डॉक्यूमेंट। जब लास्ट ईयर लास्ट मोमेंट पे सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए थे, सो अप्रोक्सीमेटली अगर हर सेशन में आपके 300 to 400 एनआरआई कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, तो लास्ट सेशन में आपके 1500 to 2000 कैंडिडेट्स थे, ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम। इस सेशन में सबको पता है कि हम एलिजिबल होंगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कितने बनाए जाएंगे, कितने प्रोमिसेस होंगी, यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन लेना होगा, स्मार्ट चीजें करके चलनी होंगी। मल्टीपल स्टेट्स के रूल्स ऑलरेडी चेंज किए गए थे, इस सेशन में भी चेंज होगा। सीट लेना इतना इजी नहीं होगा, इफ यू हैव वेल नोन विद द काउंसलिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, नो डाउट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन डू इट। बट अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे या आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमारे पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज को चूज कर सकते हो। द लिंक्स इन कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द बायो, आप वहां से हमें ज्वाइन भी करके रख सकते हो। रिजल्ट के बाद हम डिस्कशन करेंगे कहाँ पे सीटें मिलेंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेट्स के क्या रूल्स चेंज किए जाएंगे, एनआरआई डॉक्यूमेंट के लेके मेजर रूल्स चेंज होने की बात चल रही है। जी मैं हाँ, मेजर रूल्स चेंज होने की बात हो रही है। लेट्स सी इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है। इफ इट गेट इम्प्लीमेंटेड, जितने भी कैंडिडेट्स मेजर डॉक्यूमेंट्स या स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या जो चीजें होती हैं उस पर बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। सो लेट्स सी होता है नहीं होता, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, बट नो डाउट अंदर में चीजें चल रही हैं। सो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग देख रहे हो या अगर आपको नीट पीडी 2024 में एलिजिबल हो और आपको कंफर्म सीट चाहिए, सिर्फ ब्रांच प्रॉमिस कर सकते हैं या आपको स्टेट प्रॉमिस कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप ब्रांच कंफर्म चाहते हो तो आपको स्टेट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहना होगा। अगर आप कॉलेज या स्टेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये सेम स्टेटमेंट हमने लास्ट ईयर भी बोली थी अपनी वीडियोस में, आप चेक कर सकते हो। एंड इन द लास्ट सेम थिंग हैपेंड। इस सेशन में भी हम आपको वही चीजें बोल रहे हैं। लास्ट ईयर से भी ज्यादा इस बार कंपटीशन रहने वाला है सीट लेने के लिए। तो जैसे ही जिसको कोई भी अलॉटमेंट होगा, दे विल बी ज्वाइनिंग एंड अपग्रेडिंग। सो वैकेंट सीट इस बार नहीं जाएगी। इवन लास्ट ईयर में आपका स्टे राउंड आते आते
नॉन क्लिनिकल इवन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तक की डिमांड थी, एंड नो डाउट वी हैव डिड मल्टीपल एडमिशन। अपने करियर के सबसे ज्यादा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एडमिशन हमने लास्ट ईयर किए हैं, इवन ऑल्सो फॉर द कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी एंड अदर आर द क्लिनिकल ब्रांचेस, तो उसको मैंने इन्वॉल्व कर रहा हूँ। बट कंपटीशन सीट लेने की बहुत ज्यादा टफ थी इस सेशन में। नो डाउट लास्ट ईयर से ज्यादा रहेगी, इन ए केस ज्यादा नहीं भी रहती तो एटलीस्ट लास्ट ईयर तो रहेगी ही रहेगी। सो यहाँ पे आप डिसीजन लो कि आपको कैसे करना है, आपको किसके साथ मूव आउट करना है। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग, एटलीस्ट 2 से 3 टीम जिनको हम पर्सनली जानते हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन द फील्ड। अगर आप हमें चूज नहीं करते, उनको भी चूज करते, सो विदाउट एनी डाउट दे विल बी डूइंग योर वर्क विथ द 100% ऑनेस्टी। अगर आप हमें भी चूज करना चाहो तो नीचे जो हमारे डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप एंड नंबर में। अगर कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो अगेन आप मुझे पिंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PG24 एग्जामिनेशन, आई मीन रिजल्ट के लिए। बहुत जल्द आपकी चीजें अनाउंस कर दी जाएंगी, बट टिल देन डोंट पैनिक, डोंट क्रिएट द रूमर्स और डोंट पैनिक अदर स्टूडेंट्स, आई मीन कैंडिडेट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।